हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 194 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग थी। आपने देखा कि एंड पे भीमसेन और बाकी जो हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके थे। और अश्वत्थामा देखकर कितना चौकस हो गया कि मैंने तो पांचों पांडव का वध कर वध दिया कर था, दिया भीम था, कहाँ से जीवित यहाँ मेरी और बढ़ता चला आ रहा है। और लेकिन फिर फिर आप भगवान देखा वेद व्यास कि जी ने उन्होंने कहा बताया कि तुमने पांडव का नहीं बल्कि उनके पुत्रों का वध वध किया किया है, है, तुमने द्रौपदी के द्रौपदी पुत्रों का वध वध किया है। किया है। और अब भीम को अपनी तरफ आता देख वो इस तरह शिवा छोड़कर भगा कि मुझे किसी और समय की प्रतिज्ञा करनी होगी पांडव का वध को करने के वध लिए। करने के लिए। तो गाइस अब देखना ये है कि इसके साथ होने क्या जा रहा है। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं और मैं साथ रिएक्शन। साथ ये भी देखना चाहता हूँ गुरु कृपाचार्य का क्या हाल होगा। हाँ, वो भी तो देखना है। अश्वत्थामा का तो जो होना है वो होना ही ये है तुम ना। सब पांडवों के साथ समस्त पृथ्वी के प्राणियों पर प्रकोप बनकर टूट पड़ेगा। आज तुम सबको जलाकर भस्म कर देगा। तू अपनी चिंता कर धूर्त। इस सृष्टि का विनाश करने के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तले शस्त्र का प्रयोग करेगा जिससे हर चीज तहस नहस हो गई चीज बकरी रात जल गई। मेरे भैया, अश्वत्थामा अनर्थ करने जा रहा है। ये जानते हुए भी कि धरती और धरती के समस्त प्राणियों पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी इस समय वो भीम भैया के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए उसी महा उग्र ब्रह्मशिर अस्त्र को सिद्ध कर रहा है। ब्रह्मशीर चलो कृष्ण, चलो। हे भीम, अब तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मेरे ब्रह्मशीर अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मशीर अब पांडवों का वध करने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने से मुझे वासुदेव कृष्ण भी नहीं रोक सकते। वासुदेव कृष्ण भी क्या कर सकते हैं लेकिन होती नहीं। वासुदेव, हे ब्रह्मशीर अस्त्र, जाओ और जाकर पांडवों का सर्वनाश। ये पांडव का थोड़ी, ये तो पूरी सृष्टि का घाटा था। काट जा रहेगा। द्रोण ने इसके लिए अस्त्र देते हुए ना गलत मेषोर की जनक तुम कभी से अपने स्वार्थ हुआ गया मतलब सोच कर रहे पार्थ, गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मशीर अस्त्र प्रदान किया है। तुरंत उसका स्मरण करके अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को रोको और अपने भाइयों और समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। जल्दी करो पार्थ, जल्दी करो। इसका तोड़ जो करेंगे, वासुदेव। पर अर्जुन करने जा रहा था भाई। ना अर्जुन ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान नहीं जानता है। हर उत्तर का अस्त्र का उत्तर होता है। कमाल, बड़ी बड़ी मूवमेंट होगी। बात इसने छोड़ दिया अभी यहाँ से। अब ये देखते हैं कि नेगेटिव पहले इस इधर करते हैं या नहीं करते। हे ब्रह्मशीर अस्त्र, मैंने तुम्हारा स्मरण विवश होकर केवल सृष्टि की रक्षा के लिए किया है। ये इसलिए तुम फर्क है अश्वत्थामा ये के फर्क। अस्त्र का निवारण करके सबकी रक्षा करो।
सबका कल्याण करो। आप देखो कि शस्त्र दोनों के पास एक ही है, एक अधर्मी है, एक धर्म के पक्ष में है। अधर्मी के बाद आप दुनिया के जाके विनाश का कमाल। ये तो अनर्थ हो गया भगवान, अनर्थ हो गया। यदि दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो सबसे पहले भूलोक का विनाश निश्चित है। अब आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं भगवान, आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं। वेद भी आप वेद से रोक सकते हैं, तो दोनों टकराएंगे ना आपस में। आज तक न जाने कितने बड़े बड़े धनुर्धरों का उदय हुआ और अस्त भी हुआ, लेकिन ये अस्त्र किसी परंतु आज तक किसी ने भी अपनी निजी शत्रुता के लिए ब्रह्मशिर जैसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग मानव जाति पर नहीं किया। इस महाभयंकर अस्त्र के प्रयोग से संपूर्ण भूलोक जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि सृष्टि का विनाश हो जाए? नहीं भगवान, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना अस्त्र वापस ले लूंगा। सृष्टि के कल्याण के लिए यही उचित होगा अर्जुन कि तुम अपना अस्त्र वापस ले लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान, मैं अपना अस्त्र वापस ले रहा हूं, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप अश्वत्थामा को भी अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दीजिए। हे ब्रह्मशिर अस्त्र, मैं भगवान वेद व्यास की आज्ञा अनुसार समस्त भूलोक के कल्याण हेतु तुम्हें अपने अस्त्र भंडार में वापस आने की आज्ञा देता हूं। यार क्या है, मजा ही आ गया। जबरदस्त। अश्वत्थामा, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया है, अब तुम भी अपना अस्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा विलंब न करो, अपना अस्त्र वापस ले लो। मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं भगवान। मैं जानता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति अब भी द्वेष और शत्रुता की भावना है, इसलिए तुम अपना अस्त्र वापस लेने से इनकार कर रहे हो, बहाना कर रहे हो तुम मुझसे। अश्वत्थामा, विवेक से काम लो। तुम ब्रह्मशिर अस्त्र की भयंकर और विनाशकारी शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे पिताश्री गुरु द्रोण ने तुम्हें यह घातक अस्त्र देते समय बार बार समझाया था कि इस अस्त्र का कभी गलत प्रयोग न करना, परंतु तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब भी अपनी भूल का प्रायश्चित करो, अपना अस्त्र वापस ले लो अश्वत्थामा, अपना अस्त्र वापस ले लो। हे भगवान, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं। मैं इसकी विद्या को नहीं जानता। हाँ, परंतु मैं इसकी दिशा को अवश्य बदल सकता हूं। परंतु ऐसा करके भी मुझे क्या लाभ होगा? पांडव तो मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ठीक है अश्वत्थामा, यदि तुम अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हो तो तुम इसको पृथ्वी की उस दिशा में मोड़ दो जहां की पृथ्वी प्राणहीन है, जहां मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि नहीं पाए जाते। उस दिशा में इस अस्त्र को मोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पांडवों से अभयदान दिलवाता हूं कि पांडव तुम्हें कभी नहीं मारेंगे।
मानवता की सुरक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए पांडव अपने पुत्रों की हत्या का बदला भूलकर अश्वत्थामा को प्राणदान कर भी सकते हैं, परंतु अश्वत्थामा को बदले में कुछ देना होगा। हे अश्वत्थामा, तुम्हें अपने प्राणों के मूल स्वरूप पांडवों को वो दिव्य मणि देनी होगी जो तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है और तुम्हारे माथे में छुपी हुई है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मणि कदापि नहीं दे सकता। मेरी मणि मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मणि के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी लगेगा। मेरी मणि मेरा प्राण है और प्राण के बिना ये शरीर कैसे जीवित रह सकता है। इसी मणि के कारण मुझे कभी भूख नहीं लगती। इसी मणि के कारण मेरा शरीर हमेशा रोगों से मुक्त रहता है। अच्छा। मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। नाग, गंधर्व, देवता, दैत्य, किसी का भी भय मेरे पास नहीं आता। फिर मैं पांडवों से अभय दान क्यों लूं? जिनके समस्त वंश को नष्ट करने का मैंने प्रण लिया है, ये खोखला ही ऐसे मौसम में। उनसे मैं अपने जीवन की भिक्षा कैसे मांग सकता हूँ? मैं पांडवों के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकता, कदापि नहीं टेक सकता। तो तुम मेरी आज्ञा का विरोध करोगे? मुझे क्षमा करें भगवान, मैं ऐसा करने पर विवश हूं। अब मैं ये अस्त्र पांडवों की बहू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की दिशा की ओर मोड़ता हूं। नहीं! अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, इससे पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा और मेरा दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का हैवी पार्ट और एंड पे शॉकिंग। आप देखें कि उसकी बुद्धि पर कैसे पर्दे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो अपने मित्र दुर्योधन को जो वचन दिया था मैं पांडव के अंश को ही खत्म कर दूंगा, और उसे शायद ये भी पता है कि अभिमन्यु की पति जो है वो गर्भवती है, पत्नी जो है वो गर्भवती। बिल्कुल। अब उसने कहा कि उनका मीन्स के उनका अंश का तो यही एक चिराग रह गया ना, बिल्कुल, जो जलेगा। अब उसने जो अपने भयानक शस्त्र का प्रयोग किया वो आप देखें भगवान वेदव्यास की इच्छा के अगेंस्ट जाते हुए अब उसने उसका रूप उस तरफ मोड़ दिया। मोड़ने लगा था, लेकिन यार हो क्या गया टर्न वो। क्या हैवी पार्ट था, क्या हैवी पार्ट था कि जब अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ा, उसके बाद अर्जुन ने उसके उत्तर में छोड़ा है, और उसके बाद भगवान वेद व्यास जी जब मिड में खड़े हो गए हैं जाकर, जब अर्जुन ने ये अस्त्र को वापस लिया और उसके बाद जब कृष्णा जी ने उसको कहा है कि ये मतलब कि मूवमेंट्स होंगी अगर हम तुम्हारे प्राण बख्शें तो। तलहा भाई आप बस सिर्फ एक ये बात को ज्यूम करें कि ये ब्रह्मशीर जो अस्त्र है इसका कैसा बल दिखाया गया, कितना वो है कि सारी सृष्टि को जलाकर भस्म करके रख दिया। आप देखेंगे जहाँ से अश्वत्थामा ने प्रयोग किया, यहाँ से अर्जुन ने किया, और जो भगवान वेद व्यास है उनका क्या समर्थ होगा। उन्होंने दोनों के शस्त्र को टकराने नहीं दिया। अगर वो टकरा जाते तो सब तहस नहस हो जाना था। और ड्यूरिंग वीडियो भी हम यही बात कर रहे थे। आप देखें कि दोनों के पास ये शस्त्र का ज्ञान था, एक धर्म के पक्ष में एक अधर्म के पक्ष में। एक ने जिसका प्रयोग किया उसके अल्फाज सुने कि जाओ और पांडवों से सारे सृष्टि का नाश कर डालो, और जब अर्जुन ने इसका प्रयोग किया उसके क्या अल्फाज से जाओ और सबकी रक्षा करो। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लव यू।